अगर आपकी एज 40 ईयर से कम है या फिर आपके बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं और बाल झड़ते बहुत ज़्यादा हैं, बाल कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जनाब आज का ये मैजिक ऑयल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस जादुई तेल को। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो जनाब आंवला के फ़वाइद बच्चा बच्चा जानता है कि आंवला के अंदर बालों के लिए किस कदर अल्लाह ताला ने ताकत और फ़ायदे रखे हैं। आंवला यहाँ पर मैं फ़्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ड्राई आंवला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ताकत, जो खूबी और जो अफादियत जो है इस फ्रेश आंवले में है वो आपको ड्राई वाले में नहीं मिलेगी। इतना ज़्यादा ये महंगा भी नहीं है, ये तकरीबन वज़न में 1 पाव मैंने लिया है और ये 100 रुपये का मुझे मिला है। आपने इसको धो लेना है पहले अच्छे तरीके से, फिर इसके अंदर से आपने गुठली निकाल देनी है और फिर आपने इसके अब छोटे छोटे से इसको चंक्स करने हैं। चाहे तो चॉपर में डाल के कर लें, चाहे तो हाथ से कर लें, चाहे तो ग्राइंडर वाली मशीन में डाल के कर लें, बड़ी ही आसानी से ये चॉप हो जाएगा। तो ये देखिए चॉपर में डालकर मैंने इसको चॉप कर लिया है और ये दानेदार सा हमारे पास तैयार हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जनाब आंवला की वजह से कुदरती तौर पर आपके बाल जो है ना बग़ैर केमिकल के सफ़ेद से काले होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 7 से 8 दिन के अंदर। अब आपने एक ले लेनी है लोहे की कढ़ाई। लोहे की लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, और अगर हर घर में तो नहीं होती है लोहे की कढ़ाई तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी बर्तन ले लीजिए। उसमें मैंने डाला है जी ½ kg सरसों का ऑयल। आधा किलो मैंने सरसों का ऑयल डाला है और जो हमने चॉपर में डालकर आंवला को चॉप किया था वो सारे का सारा हमने इस सरसों के ऑयल में डाल देना है। यहाँ पर फ्लेम आपने हाई नहीं करना है, वरना सरसों के ऑयल में बबल्स उठेंगे और ये फिर हो सकता है कि ऊपर आते आते आपकी कढ़ाई से बाहर निकल जाए ऑयल। तो आपने यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है जी मेथी दाना, इसको मेथरे भी कहते हैं। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये बालों को काला करने के साथ साथ बालों को मजबूत करता है, बालों को जो है ना झड़ने से रोकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप जो है ना गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि मेथी दाना आपके बालों की मजबूती और बालों को काला करने के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है। ये सारी की सारी कुदरती चीज़ें हैं, केमिकल से पाक हैं। 3 चम्मच भर भर के मैंने मेथी दाने के लिए हैं और इसको ग्राइंडर वाली डब्बी में डालकर मोटा मोटा सा मैंने इसको पीस लिया है। बहुत बारीक पाउडर नहीं किया, थोड़ा सा दानेदार सा मैंने रखा है। तो 3 चम्मच आपने क्वांटिटी याद रखनी है। आधा किलो ऑयल में 3 चम्मच मेथरे के हमने शामिल करने हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंवला जो है ना वो किस कंडीशन में पहुंचा है। इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अभी हम इसको, जो मेथी दाना हमने ग्राइंड किया था वो भी पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो सरसों के ऑयल में 1 पाव आंवला और 3 चम्मच मेथी दाने के शामिल करने हैं और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम होगा, हाई आपने नहीं करना है। तो चलें इसको भी हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम एक और स्टेप है, एक और चीज़ है वो करनी है। ये है जी हमारे पास सुरख मेहंदी का पाउडर, वो मेहंदी जो हम बालों में लगाते हैं, हाथों पे भी लगाते हैं, ये वही मेहंदी है। इस मेहंदी के भी हमने 3 चम्मच भर भर के लेने हैं। पुराने ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो अपने बालों को जो है ना वो कलर करने के लिए इस मेहंदी का इस्तेमाल करते थे, हाथों पे और पैरों पे भी लगाते थे। तो इस मेहंदी से कलर बहुत अच्छा सा निकल के आता है। तो यहाँ पर आप देखिए आंवला ने और मेथी दाने ने कलर पकड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए बहुत हद तक इसका कलर चेंज हो गया है। अब जनाब इस स्टेज पर आकर हमने इसमें मेहंदी का पाउडर शामिल करना है। जैसे ही मेहंदी का पाउडर शामिल करेंगे फ्लेम हमने ऑफ कर देना है और इसको जल्दी से मिक्स कर देना है। क्योंकि तेल ऑलरेडी इतना ज़्यादा गर्म है तो हमें अब फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। चूल्हा बंद कर दीजिए। तेल की गर्माई से ही जो है ना मेहंदी का इसमें कलर निकल आएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने इसको ओवरनाइट रखना है, इसी तरह से आपने छोड़ देना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए तो आपने इसी कढ़ाई में इसको छोड़ देना है। और इस कढ़ाई में से आपने इसको बिल्कुल नहीं निकालना 7 से 8 घंटे के लिए या फिर सारी रात के लिए, क्योंकि इसका केमिकल रिएक्शन जो है ना वो अब स्टार्ट होगा। इसके बबल्स ख़त्म होंगे, मेहंदी, आंवला और मेथी दाना अपना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और आपके बालों के लिए एक बेहतरीन केमिकल से पाक ऑयल तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पूरे 24 घंटे के बाद यानी अगले दिन का रिज़ल्ट आप देखिए किस तरह से ऑयल ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब सारे का सारा ऑयल जो है ना वो इस कढ़ाई के अंदर ही है। अब हमने एक बर्तन ले लेना है और एक साफ़ सफ़ेद कलर का हमने मलमल का कपड़ा लेना है। रंगदार कपड़ा आपने नहीं लेना, सफ़ेद कपड़ा आपने लेना है, साफ़ होना चाहिए। और ये सारे का सारा जो ऑयल है इसके इंग्रेडिएंट समेत हम इस कपड़े में डाल देंगे। नीचे मेहंदी और सारा मटेरियल जो है ना वो चिपका हुआ होगा बेस में। आपने चम्मच के साथ अच्छी तरह से खुर्च खुर्च के सारे का सारा उतार लेना है। एक भी चीज़ हमने इसकी वेस्ट नहीं करनी है। चम्मच को भी हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। बड़ा ही ये कीमती ऑयल है। अगर आपकी एज 40 से कम है और आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आप केमिकल वाले हेयर डायर बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। वो आपके बालों को नुकसान देंगे, आपके बालों को फ़ायदा देने की बजाय मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर करते चले जाएंगे। और जो बाल आपके साइड्स पे इधर उधर काले हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। तो ये नेचुरल कुदरती जो चीज़ें हैं इसके साथ बना हुआ ये तेल इस्तेमाल कीजिए। आपके सामने मैंने इसको तैयार किया है। इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल, कोई खुशबू मैंने इस्तेमाल नहीं की है जो बालों को नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर कपड़े में ऑयल डाल देने के बाद हमने इसकी एक पोटली सी बना देनी है और इसके अंदर से हमने सारे का सारा ऑयल जो है ना वो निकाल देना है। हल्के हल्के हाथों से पहले हम इसको दबाएंगे और निचोड़ लेंगे सारे का सारा ऑयल इसके अंदर से। लेकिन जनाब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 40 से ज़्यादा भी आपकी एज हो गई है तो फिर भी ये ऑयल आपके लिए बेस्ट है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा तो आपने इस ऑयल को मस्ट लगाना है। अगर 4 दफ़ा भी लगा लेते हैं तो वेल एंड गुड, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन 3 बार आपने कम से कम इसको ज़रूर लगाना है। तो अब देखिए सारा ऑयल मैंने अच्छी से निचोड़ लिया है और इसका अब ये वेस्टेज है ये हम फेंक देंगे क्योंकि सारे का सारा असर इस ऑयल में शामिल हो चुका है। तो जनाब हफ्ते में 3 दफ़ा आपने लगाना है और कम से कम 2 घंटे के लिए आपने सर में लगा कर रखना है। उसके बाद चाहे तो आप वॉश कर लीजिए अपने बालों को, तो चाहे तो आप ओवरनाइट के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। बेफ़िक्र होकर आप ये ऑयल बनाकर इस्तेमाल कीजिए। आज़माया हुआ नुस्खा है। अब आप इसको किसी भी एयर टाइट बाउल में या एयर टाइट जार में आप इसको महफूज कर लें। जार जो है वो नमी से पाक होना चाहिए। कम से कम ये 2 महीने तक आपका ऑयल बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अगर आप अकेले पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो 2 महीने के लिए, अगर घर के बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल करें तो 1 महीना ये ऑयल तो आपका चला जाएगा। ये मेरा 1 kg का जो है जार है और आप देख सकते हैं कि ये हाफ फिल हुआ है। इट्स मीन डैट कि ये हाफ kg ऑयल परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है। तो जनाब अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यार सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।